हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 12 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 12A की थर्ड वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 8 की जितने भी हमने चैप्टर्स की वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 बुक आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 6 और क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन 7 है, इफ़ 9 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹238.50, हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर ₹371। अब बच्चों, 9 kg की जो शुगर का कॉस्ट था वो कितना था? इतना था 238। अब जो है अमाउंट क्या है, बढ़ गया है, तो इसका मतलब हमारे शुगर भी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला केस हो गया। अब हम इसको, अब देखो यहाँ पर बच्चों, आपने क्या करना है, आप पहले हाउ मच शुगर कैन बी बॉट, अब आप यहाँ पर कर सकते हो लेट रिक्वायर्ड शुगर इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ लेट रिक्वायर्ड शुगर या लेट रिक्वायर्ड शुगर क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ शुगर, ठीक है ना, क्वांटिटी, इसको हमने मान लिया x। अब हम बनाएंगे अपना बॉक्स, स्केल की हेल्प से बना देते हैं। एक मिनट, नज़र ही नहीं आ रहा, ये स्केल की हेल्प से मैं बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर। अब किस में है ये, यूनिट भी इसमें लिख दो, इन केजी, ठीक है ना, केजी दिया हुआ है ना यहाँ पर, इन केजी। और नीचे क्या दिया हुआ है, प्राइस, कॉस्ट, कॉस्ट हमारा रुपीस में है। इस तरह से आपने लाइंस लगानी है, पेंसिल की हेल्प से लगा सकते हो आप, साफ़ सुथरा बनाना है आपने, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ शुगर थी 9 और कॉस्ट कितनी है 238.50। हमने एक्स किसको माना, क्वांटिटी को माना, और कॉस्ट कितनी दी हुई है 371, ठीक है। अब ये कौन सा, देखो अब हमारी क्या है, कॉस्ट बढ़ रही है तो शुगर की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो ये कौन सा केस हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का केस हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है, या इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इट इज़ डीपी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की जगह, ठीक है। अब मैं इनको क्वेश्चन बन गई, रेशियो की फॉर्म में लिख दें 9/238.50 इक्वल टू x/371। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को हमने इससे किया तो यहाँ पर पहले x को कर लेते हैं 238.50 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 371 मल्टीप्लाई 9। अब मैंने आपको बताया था हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है तो ये काटना पड़ सकता है हमें। तो हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 371 मल्टीप्लाई 9/238.50। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। इसको हमने हटा के और ऊपर यहाँ पर 100 लिख दिया, ठीक है ना। डेसिमल को हमने ख़त्म कर दिया। डेसिमल को देखो इस तरह के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा, कई बच्चे ना डेसिमल में बहुत कंफ्यूज होते हैं। डेसिमल को हटा के, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो जो हमारा ये 100 आया ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब देखो किस पे कट जाएगा ये, अब बच्चों यहाँ पर 5 के टेबल में भी कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 38, 5 7 ज़ा 35, 38 में से 35 को लेस किया तो हमारे पास बचा 335, 5 7 ज़ा 35। अब ये किस पे चला जाएगा,
ये 7 + 7 14 + 4 18, तो ये 3 के टेबल में कट जाएगा, ठीक है ना, या 3 के टेबल में भी कर सकता है ये। 9 5 ज़ा 45, हाँ सीधा 9 के टेबल में कट जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, रिमाइंडर 2 27, 9 3 ज़ा 27। अब यहाँ पर क्या है 53 है और 371 है, तो मेरे ख्याल से ये भी कट जाएगा। अब बच्चों देखो 3 के टेबल में यूनिट नंबर 1 किस में आता है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 में यूनिट में 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट में 1 है। तो 53 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 7 5 ज़ा 35 + 2 37, ठीक है। इस तरह से आपने हिंट लेना है। तो 53 7 ज़ा 371, अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो हम क्या, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे 100, या तो 100 करके लिख लो, ठीक है ना, जैसे मर्जी लिख सकते हो आप। 100 यहाँ पर हाउ मच की जगह हमने लिख लेना है 14 kg शुगर कैन बी बॉट फॉर रुपीज़ 307। सो 14 kg शुगर कैन बी बॉट फॉर रुपीज़ 371। बस इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 7 है, इसको सॉल्व करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर्स ऑफ अ क्लॉथ इज़ रुपीज़ 981, राइट। व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ 1308। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, प्राइस बड़ा है, तो प्राइस यहाँ पर बड़ा है, तो हमारा जो है ये क्लॉथ की जो ये जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हमने क्या व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ 1308। तो क्वेश्चन करते हैं, या तो आप पहले कॉलम बना लो, ठीक है ना, कॉलम भी बना सकते हो या लेट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अब इन्होंने पूछा ना व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ 1308। आप ये भी लिख सकते हो लेट एक्स क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ 1308, या आप यहाँ पे लिखते हैं लेट रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज एक्स, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, लेट रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ इज क्लॉथ बी एक्स, ठीक है। अब हम बनाते हैं कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ किस में दिया हुआ है, इन मीटर, ठीक है। उसका कॉस्ट रुपीस में, ठीक है। अब क्लॉथ कितने मीटर, कितने 15 है, और यहाँ पर 981 कॉस्ट है। हमने लेंथ की माना था x और अमाउंट हमारे पास है 1308, राइट। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगर बच्चे देखो आपको क्लियर हो गया ना, तो मुझे मैसेज करके बताओ कि आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप मुझे मैसेज करोगे कि हाँ भी आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो आगे मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना। तो वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब बच्चों ये हमारा, अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं 15/981 इक्वल टू x/1308। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 981 मल्टीप्लाई x, 1308 मल्टीप्लाई 15। अब हम काटे, मैंने आपको फिर दोबारा से बता रही हूँ, हम काटेंगे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर चल जाएगा तो इजी हो जाएगा हमारा काटना। इसको मल्टीप्लाई करके फिर काटने में हमेशा गलतियाँ ही होती हैं मोस्टली। x इक्वल टू 1308 मल्टीप्लाई 15। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब ये किस पे कट जाएगा, 18। ये 3 की डिविजिबिलिटी है, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 2 21 बन गया, 3 7 ज़ा 21। अब ये किस पे जाएगा, 8 9 9 + 3
12 हो गया है ना, 7 8 9, 9 + 3 12, तो ये 9 के टेबल में कट जाएगा ये भी, है ना। तो पहले इसको काट लेते हैं, 3 6 3 4 ज़ा 12, 13 में से 12 माइनस किया, 1 रिमाइंडर बचा, ये बन गया 10, 3 3 ज़ा 9, फिर रिमाइंडर 1 बचा 18, 3 6 ज़ा 18, अब 3 1 ज़ा 3, अब यहाँ पर क्या है 2 नहीं हो सकता तो 0 लगा दिया, 3 9 ज़ा 27। अब बच्चों यहाँ पर आप देखो, अगर 109 डायरेक्ट कट रहा है, यहाँ पर क्या यूनिट में 6 है, और 9 में 6 किस में आता है यूनिट पे, 9 4 ज़ा 36 होता है। तो 109 को आप 4 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, तो ये सीधा 109 पे कट जाएगा, 4 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 मीटर आ गई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो करके लिख लो चाहे। अब यहाँ पर क्या, व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ, तो यहाँ पर आप 20 मीटर ऑफ क्लॉथ, 20 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है। सारा आपने यहीं से देख लेना है। कैन बी परचेज फॉर रुपीज़, कैन, ये ओ है, बी परचेज्ड फॉर ₹1308, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने क्वेश्चन 8 को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन 9 करेंगे। क्वेश्चन 9 क्या है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of actual ship is 15 meter high. If the length of the ship is 35 meters, how long is the model ship? अब बच्चों जब भी हम कुछ डिज़ाइन करते हैं ना, तो पहले हम क्या करते हैं, उस चीज़ का मॉडल बनाते हैं। तो इसी तरह शिप का मॉडल बना, ठीक है। तो जो शिप के मॉडल की जो मॉडल की जो उसकी हाइट वो कितने, 9 सेंटीमीटर। अब उसको हम 9 मीटर तो लिख नहीं सकते, तो उसके उन्होंने रखी है 9 सेंटीमीटर। बट जो एक्चुअल में जो शिप की जो हाइट है वो क्या, 15 मीटर है। अब वो कहते हैं कि अगर जो एक्चुअल शिप है उसकी 35 मीटर है, तो मॉडल शिप की कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको हम x मान लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज़ x, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, चलो हाँ ये लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, लेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी एक्स, ठीक है। अब बनाते हैं हम कॉलम। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मॉडल है और एक्चुअल है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मॉडल ऑफ शिप, तो कितने में, किस में दी हुई इसकी, सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर, ठीक है। एक्चुअल शिप ये किस में दी हुई है, इन मीटर दी हुई है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर क्या था, मॉडल ऑफ इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर। मास्ट कहते हैं बच्चे, जैसे इस तरह से ऊपर की होते हैं ना, ऐसे होती है ना शिप, इस तरह से, इसको कहते हैं मास्ट, ठीक है। ये 9 मीटर हाई है। अब इसकी मॉडल की 9 मीटर होगी, 9 सेंटीमीटर होगी, तो मास्ट की कितनी है, 15 होगी। अब हमने क्या माना है, मॉडल शिप की, इसको x माना था, ये यहाँ पर हम x लिखेंगे, और यहाँ पर कितने हैं, 35। एक्चुअल की कितनी है, 35 है। हमने क्या निकाली है, मॉडल ऑफ शेप की निकालनी है। अब बस हमारे पास इक्वेशन बन गई, रेशो की फॉर्म में लिख देते हैं, 9/15 = x/35। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x वाली टर्म को हम इस साइड लिख लेते हैं, 35 × 9। हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम x की वैल्यू निकालनी है। 35 × 9, 15 यहाँ पर न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब ये किस में कट जाएगा, 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21, और ये किस में होएगी, सेंटीमीटर में, ठीक है। क्योंकि ये मॉडल ऑफ लेंथ है, जो एक्चुअल की कितनी है, 35 है, तो मॉडल ऑफ शिप की कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 21 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ मॉडल शिप, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने क्वेश्चन 9 को सॉल्व करना है।
अब हम करेंगे क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है? इन 8 days द अर्थ पिक्स अप 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 kg ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कहते हैं कि जो 8 days में ना जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर से कितनी डस्ट लेती है? 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 days? अब बच्चों यहाँ पर क्या है, डेज इंक्रीज हुए हैं तो हमारी डस्ट भी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी केस क्या आ गया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का केस आ गया। बच्चों यहाँ पर हमने ना एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन 9 में मैंने ये नहीं लिखा था, तो यहाँ पर लिखना है यहाँ पर दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये आपने लिखना है ज़रूर, ठीक है। ठीक है, आगे हम करते हैं क्वेश्चन 10 करते हैं। अब क्वेश्चन 10 मैंने रीड कर लिया था। अब क्या, हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 days? तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखते हो लेट रिक्वायर्ड डस्ट, या यहाँ पर देखो बच्चों, अगर आपको यहाँ पर दिक्कत आती है ना ये बनाने, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं लेट एक्स डस्ट विल इट पिक अप इन 15 days। यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स डस्ट विल अर्थ पिक अप इन 15 days, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ यहाँ पर कॉलम, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पर कहेंगे वेट ऑफ डस्ट, वेट ऑफ डस्ट किस में है, ये केजी में है ना, इन केजी। अब नंबर ऑफ डेज था 8 और यहाँ पर 6.4 इंटू 10 की पावर 7। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डस्ट हमने निकालनी है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 15, यहाँ पर आ गया x, ठीक है। अब हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं 8/6.4 इंटू 10 की पावर 7 इक्वल टू 15/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू एक्स आ गया, यहाँ पर 15 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 7 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 15 इंटू 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब ये हमने डेसिमल को हटाया तो यहाँ पर लगा दिया 10 और यहाँ पर 8 को इधर ले आए, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 8 8 जा 64 आ गया। अब ये किस में करना है, 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8। तो अब हमारे पास कितना आ गया x की वैल्यू, 3 4 ज़ा 12 इंटू 10 की पावर 7 kg आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। ये हमने क्वेश्चंस किए थे ना, ये बताया भी था, ये हमने चैप्टर भी सॉल्व किया है। तो उसमें हमने क्या बताया था कि जब साइंटिफिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, जब इस तरह से होता है, जैसे 12 इंटू 10 की पावर 7 है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, 1.2 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 की पावर 1 आ जाएगी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 आ गया, तो 1/1.2 मल्टीप्लाई, अब पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगी, 10 की पावर 8 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 kg। देखो इसमें हमने इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि यहाँ पर भी साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह नहीं दिया हुआ 12, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हमने उसको वैसे ही सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे, सो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 kg डस्ट विल अर्थ पिक अप इन 15 days, ठीक है बच्चों।
इस तरह से आपने क्वेश्चन 10 को सॉल्व करना है। आई होप आपको 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं या नहीं आए हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे।